हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाहे दोस्तों आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये आज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अच्छा, ये तो 1972 में हुई थी अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1962 में और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो PSLV फुल फॉर्म है वो होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है GSLV फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा केरल में पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो केरल में जो पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? तो जो विदेशी भूमि से छोड़ा गया था भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह वो था आर्यभट्ट और इसको छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ से छोड़ा गया था? ये रूस से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब हुआ था? तो भारत का पहला जो भूमिगत परमाणु विस्फोट है वो हुआ था 18 मई 1974 में और ये हुआ था राजस्थान के अंदर पोखरण में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश भूमि से और स्वदेश निर्मित प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे ही देश में बना हुआ और हमारे ही देश से छोड़ा गया जो पहला उपग्रह था उसका नाम था रोहिणी और इसको छोड़ा गया था 17 अप्रैल 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कब हुआ था? तो भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ये रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ जो इनका अंतरिक्ष में प्रवेश हुआ था वो 1984 में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो VSSR यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में और ये कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी कि जहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं वो है श्रीहरिकोटा और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। सारे रॉकेट और जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो यहीं से छोड़े जाते हैं और ये भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था रोहिणी IR फर्स्ट और ये छोड़ा गया था 18 जुलाई 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र SSTC की स्थापना कब हुई थी? तो जो थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई ट्राम्बे में और इसकी स्थापना की थी होमी जहांगीर भाभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलपक्कम, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पूरे विश्व में पहली बार जो अंतरिक्ष में गया था उसका नाम था यूरी गागरिन और ये कहाँ के थे? रूस के। और ये कब गए थे? 1961 में। अगर बात की जाए भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था वो कौन था? तो वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली महिला थी, उसका नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा और ये भी रूस की थी और ये गई थी 1963 में। बात की जाए अगर भारत के अंदर पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उसका क्या नाम था? तो उनका नाम था कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चरण रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर जिसने पैर रखा था वो सबसे पहला व्यक्ति कौन था पूरे विश्व में? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आप बताओगे नील आर्मस्ट्रांग।
और ये कहाँ का था, अमेरिका का। ये भी पूछा जाता है कि कब इन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा था, 1969 में। और ये कौन से रॉकेट के द्वारा गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अपोलो 11 के साथ उतरे थे ये चंद्रमा पर, ये क्वेश्चन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय। तो अभी मैंने आपको बताया अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और ये गए थे 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, इनका नाम था कल्पना चावला, और ये 1997 में गई थी। और इनका जो निधन है वो सन 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला थी सुनीता विलियम्स, और ये गई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो अभी अगर बात कीजिए प्रेजेंट टाइम पे 2020 में, ये 2019 में गई थी। इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है क्रिस्टलिना कोच। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय दिया जाता है इन्हें, क्रिस्टलिना कोच। 288 दिनों तक रहकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था। तो अंतरिक्ष में छोड़ा जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, और ये रूस से छोड़ा गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संचार उपग्रह कौन सा था। तो पहला संचार उपग्रह था इको फर्स्ट, और ये अमेरिका ने छोड़ा था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रिएक्टर, भारत का जो पहला रिएक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ऐसे पूछा जाता है, तो इसका नाम है अप्सरा। 1957 में इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा था। तो हमारे देश में बना पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह, इसका नाम था इनसैट 2A, और इसको बनाया गया था जुलाई 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा था। तो हमारे देश ने खुद ने जो डेवलप किया था पहला प्रक्षेपास्त्र, उसका नाम था पृथ्वी, और इसको डेवलप किया गया था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में है, और ये पड़ता है कर्नाटक में। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, तारापुर, रावतभाटा और परमाणु ऊर्जा आयोग। तो तारापुर जो परमाणु विद्युत गृह है ये मुंबई में है, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है रावतभाटा। रावतभाटा जो है वो रावतभाटा में ही है, ये पड़ता है राजस्थान के अंदर। राज्य पूछ लेता है कि रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है, तो आप बताओगे राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948 में। आपको सिर्फ वहाँ पर सन दिया होगा, तो आप बताओगे 1948। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी होमी जहांगीर भाभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने कब काम करना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने काम स्टार्ट किया था 8 अगस्त 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जीव था उसका नाम था लाइका नाम की कुतिया। ये एक कुतिया थी और इसका नाम था लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतरिक्ष शटल कौन सा था। तो ये बना था कोलंबिया में, अमेरिका में 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला मानव रहित यानी कि बिना इंसान का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कौन सा पहुंचा गया था। तो मंगल ग्रह पर जो पहला अंतरिक्ष यान पहुंचाया था वो था पांथ फाइटर, और इसको भेजा गया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 3E का सफल परीक्षण कब किया गया। तो इसका सफल परीक्षण किया गया था 28 सितंबर 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पहला अंतरिक्ष प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया था। तो अमेरिका ने स्थापित किया था, इसका नाम था स्काई लैब। इसको स्थापित किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था। तो इनका नाम है डेनिस टिटो, और ये 2001 में गए थे, और ये पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, लूना 16 यानी कि लूना 16, ये पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था, उसको भेजा गया था 12 सितंबर 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? तो अभी मैंने आपको डिस्कस कर लिया आपके साथ, मैंने आपको बता दिया अपोलो 11। अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग गए थे चंद्रमा पर, पहली बार इन्होंने अपना चरण रखा था और ये गए थे 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा था? तो जो मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला पहला देश था वो था रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1 फरवरी 2003 में और ये हरियाणा की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा परमाणु परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 13 मई 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, एक्सेप्टेड क्वेश्चंस कराए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग के एक्सेप्टेड क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपने नए अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।